वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, सिखों का डंका पूरी दुनिया के अंदर बजता है। दोस्तों, आज दुनिया के नक्शे के ऊपर कोई भी देश हो, हर देश के अंदर सिखों को पूजा जाता है, सिखों का सम्मान किया जाता है। और जो यूनाइटेड नेशन है, वो सभी देशों का सम्मान करता है। हर देश के अच्छी और बुरी चीजें वो लोगों के सामने लाकर रखता है। लेकिन यूनाइटेड नेशन के अंदर सिखों की बात चलनी और सिखों की अच्छी चीजों की बात चलनी, ये एक बड़ी अहमियत है। यूनाइटेड नेशन ने पिछले दिनों सिखों के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जिसको सुनकर आपका जो सीना है वो चौड़ा हो जाएगा। ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बातें आपने पंजाब के अंदर एक व्यक्ति देखा होगा, कुंवर चढ़ सिंह, तो उन्होंने ये बातें बोली थी। क्या है ये बातें, इस वीडियो के अंदर मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक सवाल का जवाब भी देने वाला हूँ। आप सभी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप का नासा के अंदर जो प्रकाश किया गया, इसके बारे में सुना होगा। बहुत सारे वीडियोज के अंदर भी हमने ये बातें सुनी है और देखी है, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि नासा का जो ऑफिस है अमेरिका के अंदर, उसकी 13वीं मंजिल के ऊपर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया गया है। अब इसके बारे में हमारे दीपक फौजी क्या कहते हैं, मैंने जब उनसे बात की तो उनसे इस चीज की जानकारी जुटाई, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में काफी सारी बातें बताई। उन्होंने अमेरिका से इस चीज का कंफर्मेशन किया और मुझे जवाब दिया। फौजी साहब के $5 जो है मैंने अभी उनको पे करने हैं, वो अगले वीडियो के माध्यम से हम पे करेंगे। तो यहाँ पर फौजी साहब ने मुझे जवाब दिया कि नासा की जो सबसे ऊपरली मंजिल है उसके ऊपर प्रकाश किया गया था, लेकिन वो प्रकाश एक बार किया गया था कि वहां पर पाठ करवाया गया था। तो उस समय श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश वहां पर नासा ने करवाया था। और साथ के साथ नासा का भी एक लॉ है कि नासा के अंदर किसी भी धर्म की धार्मिक पुस्तक को लेकर आप इस प्रकार से नहीं रख सकते। नासा केवल विज्ञान के ऊपर, साइंस के ऊपर काम करता है और उसको सिद्ध करना है। और नासा ने कहा, आज हम जिन चीजों को सिद्ध कर रहे हैं, उनकी खोज कर रहे हैं, वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर लिखी हुई है। पर नासा वालों ने यह भी कहा था कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हैं जिनको पढ़कर हमें बहुत सारी बातें हमारी सिद्ध हुई है। उन्होंने कहा कि हमने ग्रहों की खोज की, धरती के नीचे खोज की, धरती के ऊपर भी खोज की, और जहां जहां पर हमें जो जो चीजें मिली आज के समय के अंदर, लेकिन ये सारी चीजें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर कई सौ साल पहले ही लिखी गई, जब टेलीस्कोप भी नहीं होता था, जब साइंस का नामो निशान भी हमारे जैसे लोग नहीं होते थे, जब सैटेलाइट, मोबाइल, टेलीविजन, रेडियो, लाइट, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो उस समय श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर इन चीजों का ज्ञान लिखा होना ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए नासा ने क्या किया कि नासा की जो मेन बिल्डिंग है, बताते कि उसके पास में ही एक गुरुद्वारा बनवाया है, और उसके बारे में बताया गया कि नासा ने जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप प्रकाश कराने के लिए और पाठ करवाने के लिए अपनी नासा वाली मेन इमारत के अंदर लेकर आए थे, और उस स्वरूप को उन्होंने उस गुरुद्वारा साहिब के अंदर पहुंचाया, और उस स्वरूप का जो प्रकाश है वो नजदीकी गुरुद्वारा साहिब के अंदर किया गया है। अब अमेरिका से हमारा कोई वीर भाई कनाडा से इस वीडियो को देखता हो, तो वो अमेरिका के उस एरिया के अंदर जहां पर नासा की वो मेन बिल्डिंग है, उस एरिया के अंदर जरूर जाए और इसके बारे में हमें एक वीडियो बनाकर जरूर भेजे कि क्या नासा ने सच में वहां पर पास में गुरुद्वारा बनाया है या नहीं बनाया है। तभी हम फौजी साहब के जो $5 है वो उनको वापस करेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हमने कुंवर चढ़ सिंह की उस बात से की थी कि यूनाइटेड नेशन के अंदर सिखों के बारे में क्या कहा गया। यूनाइटेड नेशन सिखों के बारे में अच्छा ही बोलेगा, बुरा बिल्कुल नहीं बोलेगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अंदर सिखों को बहुत माना जाता है। और यूनाइटेड नेशन कहता है कि जिस प्रकार से सिख जिस सिद्धांत के ऊपर चलते हैं, उनके गुरुओं ने सिखों को जो सिद्धांत दिए हैं, उन्हीं को आज हम फॉलो कर रहे हैं। आइए कुंवर चढ़ सिंह का ये वीडियो सुनते हैं। तो खालसा जी, ये वो वीडियो था जो मैं आपको दिखाना चाहता था सारी सिख संगत को, कि यहाँ पर मामला केवल ये नहीं कि यहाँ पर ये एक वीडियो है। पिछले दिनों मोदी सरकार है वो जगमीत सिंह के प्रेसिडेंट बनने के ऊपर, सरदार जगमीत सिंह कनाडा के अंदर, तो उनके प्रेसिडेंट बनने के ऊपर बहुत ज्यादा चिंता जता रही थी कि अगर जगमीत सिंह कनाडा के अंदर प्रधानमंत्री बन गया तो इनकी यहाँ पर लंका लग जाएगी। तो काफी सारी बातें इस प्रकार से यहाँ पर शेयर की जा रही थी। आखिर ये जगमीत सिंह के प्रधानमंत्री बनने से इतना क्यों डरते हैं, आखिर इनको सिखों के साथ इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि सरकारें या कहें एजेंसियां जिस प्रकार से दखल दे रही हैं दूसरे देशों के अंदर, ये नहीं देना चाहिए। आप अपने देश के अंदर स्वतंत्र रूप से सही ढंग से काम करें, वो अपने देश के अंदर करें, तो एक देश को कभी भी दूसरे देश से कोई खतरा नहीं होता है। और कनाडा के अंदर जितने पंजाबी, जितने रिश्तेदार सिखों के गए हैं, इतने पूरी दुनिया से किसी के भी नहीं गए होंगे। तो कनाडा के अंदर कनाडा एक नया पंजाब बन चुका है। पहले कनाडा अमेरिका के अंदर मिनी पंजाब कहा जाता था। कुछ एरिया ऐसे थे जहां पर हमारे सिख भाई बहुत ज्यादा गिनती के अंदर रहते थे, उनको मिनी पंजाब या छोटा पंजाब, अपना गांव कहा जाता था। लेकिन आज के
समय तो पूरा कनाडा ही आज पंजाब से भी बड़ा पंजाब वहां पर बनता जा रहा है। तो भाई अमृतपाल सिंह मैरू जिस केस के अंदर लगातार 1 महीने से जो चरण घाट वाला बाबा है, बाबा बलविंदर सिंह, उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे, सबूत इकट्ठे कर रहे थे, जो बहन बेटियां थी उनकी इज्जत बचा रहे थे, जिनकी इज्जत लूटी गई उस बाबा के द्वारा, उस बाबा को सौदा लगाकर उसकी पिटाई भी की गई और उसके बाद उसको पुलिस के हवाले भी किया गया। अब उस बाबा ने जेल के अंदर बैठे बैठे ही पुलिस के साथ कैसा अपना सिस्टम बना लिया कि जिसके बाद पुलिस उसके हक के अंदर हो गई। अब वो कहते कि कोई बलात्कार ही नहीं हुआ, बाबा को रिहा करने की बातें की जाती है। एक वहां पर डीएसपी है और वो भी बाबा को रिहा करने के चक्कर में है। अब जो अमृतपाल सिंह और उसके साथी हैं उनको ये कहा जाता है कि उनके ऊपर नशे की गोलियां और बाकी के जो चीजें हैं उसके पर्चे डालकर उनको अंदर कर दिया जाएगा। तो ऐसे कौम के जो हीरे हैं उनको बचाने की, उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। निहंग सिख जथेबंदियां, एसजीपीसी, अकाल तख्त साहिब के जथेदार, इन सभी से यही विनती है कि इस कौम के हीरे का ध्यान रखा जाए और जिस प्रकार से पुलिस इसके ऊपर निशाने टारगेट कर रही है, उनकी जो खबर है वो ली जाए और इसी तरह से इन कौम के हीरों को आगे बढ़ने दिया जाए जो कौम की सेवा कर रहे हैं। हमारे जथेदारों को ईमानदार होना पड़ेगा, हमें अच्छी कमेटियां, अच्छे लीडर पैदा करने होंगे। हमें भारत के अंदर भी कम से कम 50 से अधिक गुरसिख मंत्री, सिख खालसा रहत मर्यादा वाले हमें पार्लियामेंट के अंदर भेजने पड़ेंगे। अपने मंत्री बनाओ, अपने स्कूल कॉलेज बनाओ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो और अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर बड़े पदों के ऊपर पहुंचाओ। तभी हम सभी का विकास होगा, तभी हम सबका विकास कर पाएंगे, तभी हम दुनिया को जो खालसा राज का मॉडल है वो दिखा पाएंगे। क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे अच्छा राज अगर था तो वो महाराजा रणजीत सिंह के राज के समय लोगों को दिखाया गया था, जिसके अंदर कोई भी जुर्म नहीं होता था। महाराजा रणजीत सिंह का राज, जहां पर 40 साल किसी को कोई सजा नहीं सुनाई गई, इस प्रकार के जो राज है वो तभी चलते हैं जब उसको रहत मर्यादा वाले संपूर्ण सिख चलाएं। अकाली बाबा फूला सिंह जी जैसे श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार हो, हरि सिंह नलवा जैसे योद्धा हो। तो ऐसे ही नौजवानों को बचाने की जरूरत है और हमें हमारे बच्चों को सिख धर्म के साथ जोड़ने की, सिखी का ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है। पढ़ लिख कर बड़े पदों के ऊपर, अलग अलग जगह के ऊपर हमें ईमानदारी से अपनी जो बात है वो रखनी आनी चाहिए। तो इस प्रकार से इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगले वीडियो के अंदर $5 दीपक फौजी के लिए। तो दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और कमेंट करके अपनी राय जरूर देना और जो साथ में बेल आइकन है इसको भी दबा लीजिए और मेंबरशिप और सुपर थैंक्स भी देकर सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।